अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक और अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे पता है मैं 5 डेज़ से गायब थी, नो ब्लॉग, क्योंकि आजकल ना लाइफ कोई ऐसी रोलर कोस्टर की तरह चल रही है ना, कितना कुछ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो हम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और जो हम चाह नहीं रहे वो हो रहा है। इस तरह ज़िंदगी कुछ चल रही थी, तो इसलिए मैं कुछ दिन गायब हो गई थी और बड़े मसरूफ़ दिन थे मेरे, तो इस वजह से भी। ये अभी दोपहर का टाइम था और दोपहर में मैंने खाने में चावल बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी पप्पू ने कबाब बना के रखे हुए थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से हर ख़वातीन का मसला है कि रोज़ क्या पकाए। इतना गुस्सा आता है ना कई बार, तो कुछ समझ ही नहीं आता बंदा क्या पकाए, और जो चीज़ दिमाग में आ रही होती है उसे खाने को दिल नहीं कर रहा होता। बंदा जाए तो जाए कहाँ। और थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से ना फ्लू गला ख़राब हुआ है मेरा, तो इसलिए आपको थोड़ा आवाज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मेरा गला एकदम से कैसे ख़राब हुआ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन एकदम से मेरा गला ख़राब हो गया। इसलिए कहते हैं कि बहुत एहतियात से बदलते हुए मौसम में चलना चाहिए, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी शदीद गर्म हो जाता है, और कभी इतना हब्स वाला हो जाता है ना कि बंदे का दम घुट रहा होता है। ये फिर मैंने ना एक शूज़ लेने थे, स्नीकर्स लेने थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था नॉर्दर्न एरिया जाने का। तो उनके लिए जो है वो मैं शॉपिंग करने आई हुई थी, और कुछ दिन से वहीं की शॉपिंग चल रही थी जो मैं चीज़ें मंगवा रही थी, और मैंने आपको चीज़ें भी नहीं दिखाई। मैं कहा मैं पैकिंग कंप्लीट कर लूँ फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं काफ़ी शॉप्स पे फेरी, और फिर जाके मुझे कोई एक स्नीकर्स पसंद आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी सीज़न ही नहीं है, इतनी खास वैरायटी नहीं, और वाइट मुझे लेना नहीं, क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वो पहना हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी गंदा होता है। उसके बाद फिर हम चल चल के इतना हम थक गए थे ना कि हमने कहा हम कुछ खा लेते हैं। मैं और मेरी नंद हम दोनों शॉपिंग पे आए थे, तो फिर हमने कहा जब जूस पी रहे उसके साथ कुछ दही बल्ले भी खा लेते हैं। ज़्यादा हम शॉपिंग करके जो है वो घर आ गए थे, और घर आके मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपको दिखा सकूँ मैंने क्या चीज़ ली। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। कभी कभार इंसान बहुत सी चीज़ें लेकर आता है और वो भूल जाता है। और फिर रात में हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, हम लोगों ने कहा था हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे। वैसे भी घर में मेरी नंद उनके बच्चे हैं और वो बड़े शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह ना, तो हम सब ने सोचा पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो यहाँ पे रात में पिज़्ज़ा खा, उसके बाद हम टुन होकर सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी यहाँ पर मैंने जो है ना अपने रूम का जो मैंने कॉर्नर में रखा होता है वो, और सारे मैट्स वगैरह वो वॉश किए। इतने साथ ही मैंने फिर ठंडा ठंडा शेक पिया, और शेक ने मेरी इतनी तबाही की है ना मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद जो है मेरा गला ख़राब हुआ है, आप सोच नहीं सकते। उस वक्त तो मैंने पी लिया ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी में अच्छी लगती है ठंडी ठंडी चीज़। फिर मेरी बहुत ही बुरी हालत है इस टाइम। ये फेशियल किट मैंने कहा मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, मेरी नंद की है, वो लेकर आई थी, पर मैंने यूज़ की। ये सॉफ्ट टच की है, गोल्डन गर्ल की वाइटनिंग फेशियल किट। आई थिंक ये 900 समथिंग आपको मिलती है, बट इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। मेरी तरफ से 7/10 मुझे अच्छी लगी, जिस हिसाब से इसकी प्राइस थी। और सेंसिटिव स्किन है मेरी, मुझे भी सूट कर गई थी। और आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते पार्लर, तो वो यूज़ करें, अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। इसमें 3 दिन का व्लॉग कंबाइन है, क्योंकि मैंने 2 दिन इतना थोड़ा थोड़ा काम किया। जब से गर्मी आई है ना यार, कुछ भी आपका ना कर तो आप बहुत कुछ रहे होते, लेकिन व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा होता। इतनी उलझन सी हो रही होती है ना, और आजकल तो वैसे ही बहुत हब्स है। जूते का मैं आपको बताती हूँ, जो शूज़ है ना ये मैं लास्ट मंथ अपने हस्बैंड के साथ लेकर आई थी, और मैंने नहीं पहना था। मैंने कहा था अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर मैं पहनूंगी, तो मैंने अब निकाले हैं। और ये अर्क का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। मैंने 3 दफ़ा अप्लाई किया तो फिर जाकर ये कलर आता है। और आज मेरे मियाँ जी आ रहे हैं, तो मैं बस यहाँ पे रेडी शेडी हो गई थी। और ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने ज़लबरी से लिया था। यहाँ पे जो है ना मैंने सारा रूम वगैरह जो है ना वो मैंने सेट वगैरह कर लिया था। और ये वाला जो ब्रीफकेस है ना, इसकी कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि मैंने पैक शेक करके रखा हुआ है, और हमने कहाँ जाना था और कहाँ हम नहीं गए। और मुझसे अक्सर पूछते हैं आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती। पहले तो आप पहनती थी अपने बैंगल्स गोल्ड के। यार वो मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मेरे ना गर्मियों में पहना नहीं जाता मुझसे, मेरे ना एलर्जी शुरू हो जाती है फ़ौरन। मेरे हाथ को आप देख सकते हैं इतनी एलर्जी हुई हुई है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ गर्मियों में नहीं पहन सकती। गर्मियों में ना मुझे मेटल क्या गोल्ड क्या हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है। यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड भी आए थे, और मेरी जो कराची वाली नंद और उनके हस्बैंड है वो भी आए थे। तो ये एक पूरा फैमिली जो है ना वो इकट्ठी हो गई थी। बाकी तो मेरी 2 नंदें यहाँ हैं, बाकी बस एक नंद कराची में होती है। तो बस फिर हम सब लोगों ने नाश्ता किया इकट्ठे। और ये मेरी नंद जो है ना वो अपने शॉपिंग की है उसने, तो वो अपनी शॉपिंग हमें दिखा रही थी। उसने 3 न्यू अबाए लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया हुआ था नॉर्दर्न एरिया के जाने का ना, नारायण का गान, बाबूसर, झील, सैफुल मलक वाली साइड पे, इसीलिए सब इकट्ठे भी हुए थे। तो इस वजह से ना सब ने शॉपिंग की हुई थी अपनी अपनी ना। और ये बैग भी मैंने उसी का पैक किया हुआ था।
तो वही अपने अबाए दिखाई थी, क्योंकि वो शही पर्दा करती है, वैसे भी वो आलमा है, तो इसलिए उसने ना 3 डिफरेंट अबाए लिए थे, तो वही सबको दिखा रही थी। मुझे जो है ना सबसे अच्छा इसमें ब्लू अबाया लगा था, ब्लू और एक ये जो चॉकलेटी कॉफ़ी सा कलर है ना वो। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा अबाया ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि कराची में जो अबाए हैं ना वो रीज़नेबल है पंजाब की निस्बत। पंजाब में इतनी वैरायटी भी नहीं और महंगे भी बहुत है। ये आपका बुरखा नहीं हो, तार के नीचे रखे ले ली आप पहनिए, लेकिन ये जो इसका ब्लू अबाया था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इस पे इतने प्यारे इसके बाजू थे, उसका नीचे का कट भी बड़ा अच्छा था, बहुत स्टाइलिश अबाया था। और फिर वो जब भी आती है ना मेरी कराची वाली रन, वो हम सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है ना वो लाजमी लेकर आती है। तो वो यहाँ पे फुप्पो के लिए सूट लेकर आई थी। ये मेरी दूसरे नंबर वाली नंदा जो सबके गिफ्ट इसने खोल खोल के देखे और हमें भी दिखाए। हमने अपने गिफ्ट नहीं खुद खोले, इसने सबके गिफ्ट खोले और दिखाए हैं। जब सब फैमिली इकट्ठी होती है ना तो फिर घर में एक अलग ही रौनक सी जो है ना वो लग जाती है। इसी वजह से मेरे कुछ दिन ना व्लॉग भी लेट हो गए थे, क्योंकि इतनी मसरूफियत चल रही थी ना कि टाइम जो है ना मैनेज ही नहीं हो रहा था सही तरह से। क्योंकि मुझे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम ही, रिकॉर्ड तो सॉरी मैंने की थी, वॉइस ओवर का मुझे टाइम नहीं था। इधर दिखाओ टी शर्ट है, अच्छी है, दिखाओ। थैंक यू मैक्सी। मैक्सी तू खोल ले, बस तू खोल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छी है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वैसे तो हमारे शोर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो ब्लैक शर्ट थी ना वो मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी, वो मैक्सी पिंक वाली वो मेरी थी। ये वाला जो पर्स है वो मेरी बड़ी वाली नंद के लिए लाई थी। और ये जो टॉयज़ हैं ये मेरी जो दूसरा नंबर वाली नंद है ना उसकी 2 बेटियाँ हैं। तो ये मेकअप का सेट और ये खिलौने जो है ना वो उसके लिए लेकर आई थी। और ये वाला हैंड बैग था जो वो लेकर आई थी ना। सारे गिफ्ट्स मैंने आपको ना डिटेल से दिखा दी हैं। यहाँ पे अपनी बेटियों के गिफ्ट देख रही है। ये दूसरा कुकिंग सेट है, ये भी वो उसकी बेटियों के लिए लेकर आई थी। अब ये अपने गिफ्ट का वेट कर रही है। और फिर जो है ना ये वाली जो शर्ट है ना वो ये मेरी जो नंद है वो इनके हस्बैंड जो हैं उनके लिए लेकर आई थी, मेरी दूसरे नंबर वाली नंद के। तो ये उस तरह से खोल के देख रही है अपनी चीज़ को। वो होता है ना इंसान को जब उसका गिफ्ट मिलता है ना तो एक अलग ही खुशी होती है। और वैसे भी गिफ्ट बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। मेरे नज़दीक तो गिफ्ट चाहे जैसा भी हो, अगर मोहब्बत से दिया गया हो ना तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। खैर अल्लाह पाक जो है वो सबको इस तरह की मोहब्बत है सबकी कायम रखे, आमीन। अब ये जो है ना ये इसका अपना गिफ्ट है जिसके लिए ओवर एक्टिंग कर रही है। मैंने वॉइस इसलिए जो है वो म्यूट कर दी क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आना था, इसलिए कुछ सुनाने का फ़ायदा ही नहीं था। इसके लिए जो है ना वो एक ये हेयर क्लिप्स लेकर आई थी और कुछ लिपस्टिक का सेट था वो लेकर आई थी, लेकिन ये बड़े मज़े की लिपस्टिक थी। ये वाला हेयर क्लिप था जो इसके लिए लेकर आई है। एक बार पहले मैं देखूंगी, पहले हम देखेंगे जिससे तूने हमारे गिफ्ट देखे हैं। ये क्या बा? अबा ये क्या है? ये क्या है? इसका तो इतनी अच्छी चीजें दे दे। ये है क्या? ये क्या है? लिपस्टिक्स लग रही है मुझे तो। लिपस्टिक्स। अरे वाह, डिफरेंट। हाँ मैं देख रही हूँ। अलग अलग है सारी, लेकिन क्या जरूरत थी लाने की? वाह बाजी सारी। जब मेरे मियाँ आते हैं ना मेरे फ़ोन के कवर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन के कवर ना मेरे हस्बैंड ही चेंज कराते हैं। और अब वो आए हैं तो मैंने उनसे दोनों फ़ोनों के कवर चेंज करा लिए हैं। और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये सऊदी नकाब पहना था। ये मुझे डिवाइन ड्रैप्स के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, उन्होंने मुझे भेजा था। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो ना आप लोग उनसे कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज अच्छा है ये और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला है नीचे से, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये बस मेरी फुप्पो और मेरी जो छोटी वाली नंद कराची से आई थी ना वो, उनके हस्बैंड, मेरे मियाँ, हम जा रहे थे इनके घर ना, वो हज कर आए थे तो उनके मुबारकबाद देनी थी तो हम वहाँ पे जा रहे थे फ़िलहाल।
अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूँगी। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपकी अबाया पहनती है लेकिन आपकी बहन नहीं पहनती। मैं भी पहले अबाया नहीं पहनती थी और मैं भी वेल नहीं करती थी। हाँ, अलबत्ता मैं दुपट्टा अपना और हिजाब शुरू से करती हूँ, लेकिन मैं अबाया मैंने अभी अपनी शादी के बाद स्टार्ट किया था। हर इंसान ना डिफरेंट होता है और हर इंसान को ना थोड़ा थोड़ा खुद जब समझ आती है ना, तब वो खुद ब खुद लेना शुरू कर देता है। और ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है यार, कोई पर्दा करे या ना करे, आप किसी पे भी पर्दा फोर्स करके नहीं उससे करवा सकते। इंसान के अपने अंदर से होता है जो वो खुद से करना चाहता है। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं अपनी बहन को दिखाती हूँ ना, तो वो यही कहते हैं आप तो करती है, आपकी बहन नहीं करती। यार ज़रूरी थोड़ी है 5 उंगलियाँ बराबर, और हर घर में रहने वाला हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। इसलिए मैंने क्लियर करना चाहा कि मैं भी पहले नहीं करती थी, मैंने भी अभी ही अपनी शादी के बाद स्टार्ट किया था। तो ये हर इंसान का अपना होता है कि कब उसके दिल में आ जाए। यहाँ पे इन्होंने रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मंगवा रखी थी। और मैं आपकी मज़े की बात बताऊँ, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ मैंने पिज़्ज़ा खाया और कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। तो मेरी इतना गला ख़राब हुआ मत था ना, मेरे मियाँ ने मुझे एक घूंट नहीं कोल्ड ड्रिंक का पीने दिया, बल्कि उन्होंने कहा तुम पिज़्ज़ा भी ना खाओ, और आइसक्रीम तो मैंने देखी तक नहीं। खैर, यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।